Hello friends, my name is Priyaranjan Kumar. Today I am going to teach you some important formulas. तो आज मैं आपको मैच के फार्मूले के बारे में बताऊंगा। मैच का फार्मूला बेसिकली डाटाबेस में से रिकॉर्ड को सर्च करके उसकी पोजीशन को बताने में हमारी मदद करता है। तो इस फार्मूलों को देखने के लिए हम लोग एक डमी को तैयार करते हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मैं यहाँ पे एक डमी तैयार करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नेम, उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा टाइप नेम टू लुक फॉर, और फिर मैंने दिया यहाँ पे दी पोजीशन ऑफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम को टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं। अब मैं इसको बॉर्डर वगैरह दे के इसकी लुक को अच्छा कर देता हूँ ताकि देखने में बेहतर लगे। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसकी बॉर्डर्स वगैरह दे रहा हूँ। अब मैंने कुछ नाम को टाइप किए हुए हैं। अब मैंने नाम जो टाइप किए हुए हैं, अब यहाँ पे मुझे निकालना है टाइप अ नेम टू लुक फॉर। अगर मुझे किसी भी नाम की पोजीशन को अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जिस भी नाम का आप पोजीशन निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MOHIT, मोहित। और मोहित की पोजीशन को मैं जानना चाहता हूँ कि इस डाटाबेस में से मोहित की पोजीशन क्या है, यानी कि मोहित कितने नंबर पे है। तो हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू देंगे, और इक्वल टू को देने के बाद में आप टाइप करेंगे MATCH, मैच। ये देखिए मैच यहाँ पे आ गया। ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप किसे ढूंढना चाहते हैं उसको बताइए। मैंने कहा कि मैं मोहित को ढूंढना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। फिर ये पूछ रहा है कि लुकअप एरे, कहने का मतलब कि ये कहाँ से ढूंढना चाहते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से ढूंढना चाहता हूँ मैंने इसको रेंज दे दिया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ। यहाँ पे बता रहा है उसके बाद में मैच टाइप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप टेक्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टेक्स्ट यानी कि कोई भी नेम वगैरह को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 0 यूज करेंगे। लेकिन उसी तरह से अगर आप किसी नंबर को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए याद रखिएगा, उसके लिए हमेशा और हमेशा 1 का यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया, और 0 लगाने के बाद में मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में मैं यहाँ पे फिर से एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में ये देखिए बता रहा है कि मोहित का जो पोजीशन है 2 है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे रंजन के बाद में मोहित आ रहा है। डैट मीन्स कि मोहित का जो पोजीशन है वो 2 है। उसी तरह से अगर मैं नाम को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रिया करके एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इसने बता दिया कि प्रिया का जो पोजीशन है वो 7 नंबर पे है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा जॉली, तो ये देखिए इसने बता दिया कि जॉली का जो पोजीशन है वो 6 नंबर पे है। उसी तरह से अगर आप कोई नंबर से इसको सर्च करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नंबर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 और यहाँ पे 900। अब मैं इसकी पोजीशन को देखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ टाइप नंबर, और यहाँ पे वैल्यू पोजीशन। इसको भी मैं बॉर्डर्स वगैरह दे देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। टाइप अ नंबर, मैं किस नंबर को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ 600 दिया। 600 देने के बाद में
मैं यहाँ पे वैल्यू पोजीशन, उसका पोजीशन जानना चाहता हूँ कि 600 जो है इस डाटाबेस में से उसका कितना नंबर पोजीशन है, उसको मैं अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, इक्वल टू MATCH मैच, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। फिर से वही सवाल, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, मैंने कहा कि 600 को फाइंड करना चाहते हैं। फिर से मैंने कोमा दिया। लुकअप एरे कहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, मैंने कहा कि यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं, मैंने इसका रेंज बनाया, कोमा दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जब कभी भी कोई नंबर्स वगैरह को अगर फाइंड करना चाहते हैं, उसके पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा 1 का यूज़ करें। लेकिन जब कभी भी आप टेक्स्ट को फाइंड करना चाहें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, इसको याद रखिएगा। मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। ये देखिए इसका पोजीशन 6 बता रहा है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जैसे ऐसे नंबर को चेंज करूँगा, मैं 100 करता हूँ, ये देखिए इसका पोजीशन 1 बता रहा है। अगर 200 करता हूँ तो इसका पोजीशन 2 बता रहा है। उसी तरह से अगर 300 करता हूँ तो उसका पोजीशन ये 3 बता रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर नंबर आपका अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे अगर आप 100 लिखे हुए हैं, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे 900 लिखते हैं, फिर 800 लिखते हैं और फिर 300 लिखते हैं, तो ऐसे में आपका जो ये फार्मूला है मैच का, उसे फाइंड नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जब कभी भी अलग अलग नंबर आपका दिया हो तो आप नंबर्स पे जाके, डाटा में जाके इसका सॉर्टिंग कर ले, यानी कि A to Z, डैट मीन्स कि असेंडिंग ऑर्डर में कर ले, तभी आपका ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ओके, और इसी फार्मूलों को मैं आपको और भी विस्तार से अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैच के फार्मूलों को बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल के जरिए और देखने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि मेरे पास कुछ बसेज हैं जिसमें डिफरेंट सीट्स अवेलेबल हैं, और किसी पार्टी ने लाइक पैसेंजर के टूर के लिए मुझसे एक बस की रिक्वायरमेंट की है, तो मैं उसके हिसाब से एक मैच करके प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहता हूं। तो प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए मैं एक छोटी सी डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूं। लाइक मेरे पास कुछ बसेस अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ BUSES बसेस, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ बस 1, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ड्रैग कर लिया, और यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास बसेज हैं उसकी साइज़ को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइज़, और साइज़ में मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे 54, 50, 22, 16 और 6। यानी कि जो भी मेरे पास बसेज अवेलेबल हैं उस बसेस की साइज़, यानी कि जितने भी सीट्स हैं उस बस में, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब होता ये है कि कोई आदमी मेरे पास बस के लिए आता है और सीट्स की डिमांड करता है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस सीट्स के लिए कौन सी बस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे टाइप करते हैं पैसेंजर ऑन द टूर, कि कितने पैसेंजर टूर के लिए जाना चाहते हैं और उसके लिए कौन सी बसेस की साइज़ अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नीडेड, कौन सी बस की ज़रूरत है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ और इसको भी मैं बॉर्डर्स वगैरह दे देता हूँ। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पैसेंजर ऑन द टूर, कितने पैसेंजर टूर के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि 23 पैसेंजर टूर के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 5 बसेज हैं। कौन सी बसें हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगी 23 लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे मैं एक फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद में देंगे INDEX इंडेक्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप उसको ये बताएंगे कि जितने भी आपके पास बसेज हैं उसमें से कितनी कितनी सीटें कौन सी बसेस की हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको बता रहा हूँ। जितने भी साइजेस वाली बसेज हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने देन कोमा दिया। कोमा देने के बाद में एक फार्मूला हम लोग यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे MATCH, इंडेक्स के फार्मूले में ही हम लोग मैच का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ब्रैकेट को ओपन किया,
ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में ये पूछ रहा है कि लुक ऑफ वैल्यू, यानी कि आपके पास कितने पैसेंजर अवेलेबल है। मैंने कहा कि 23, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर से मैंने कॉमा दिया। अब मैंने कहा कि 23 लोगों के लिए इसमें से बताए कि कौन सी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद में मैंने कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद में आप कीबोर्ड से -1 को प्रेस करेंगे। -1 को प्रेस करने के बाद में आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में फिर से आप कॉमा देंगे, और इसकी कंडीशन में आप हमेशा 0 यूज करेंगे। 0 यूज करने के बाद में फिर से आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद में एंटर करेंगे, तो ये बताएगा कि 23 लोगों के लिए हमारे पास कौन सी बसेज अवेलेबल हैं। तो इसने बता दिया कि 50 सीटें वाली, यानी कि बस 1 जो है, ये बस 1 जो है बस 2 जो है, ये 23 लोगों के लिए अवेलेबल है। चूँकि 23 लोगों के लिए अगर मैं ये 22 वाला लेता हूँ तो फिर एक आदमी का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए 23 लोगों के लिए 50 वाली लेनी होगी। उसी तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करूँ, अगर मैं जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर 6 लोगों के लिए मैं लेना चाहूँ तो कौन सी बसेज अवेलेबल हैं, तो ये बता दिया कि 6 लोगों के लिए बस नंबर 5 हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ, डेट मीन्स 16 करता हूँ, तो ये बता दिया 14 मैंने किया, तो इसने बता दिया कि 14 लोगों के लिए ये 16 जो सीटें हैं, यानी कि बस नंबर 4 हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ, 20 करता हूँ। मैंने कहा कि 20 लोगों के लिए कौन सी बसेज अवेलेबल हैं, इसने बता दिया कि 20 लोगों के लिए ये बस नंबर 3 जो है, इसमें 22 सीटें हैं, ये अवेलेबल है। तो एक बेहतरीन फार्मूला है जिसका यूज़ मैंने आपको अलग अलग तरीके से मैंने बताया है। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।